रायपुर की पुरखौती मुक्तांगन में चल रहा रायपुर साहित्य उत्सव सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की आत्मा, उसकी लोक भाषा, संस्कृति और रचनात्मक चेतना का उत्सव है। साहित्य उत्सव वरिष्ठ साहित्यकारों के अनुभव और युवा रचनाकारों की ऊर्जा को एक सूत्र में बांधते हुए प्रदेश की साहित्यिक पहचान को नई दिशा देने के लिए अहम पहल है। साहित्य महाकुंभ से देखिए ये खास रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में 3 दिवसीय साहित्य महोत्सव का आगाज आज हो चुका है। 23, 24 और 25 जनवरी को यह भव्य आयोजन राजधानी रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में किया गया है। यहाँ इस कार्यक्रम में देश विदेश भर के ख्याति प्राप्त साहित्यकार, कला अलग अलग विधाओं में माहिर है, वो आज अपनी प्रस्तुति आज से यहाँ पर देंगे और 3 दिवस तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। पूरे अलग अलग विधाओं में लोग अपनी प्रस्तुति देंगे। पुरखौती मुक्तांगन में सजी साहित्यिक महफिल छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, लोक भाषा और समृद्ध साहित्यिक परंपरा का जीवंत चित्र पेश कर रही है। देश भर से आए प्रतिष्ठित साहित्यकार, कवि, कथाकार और विचारक अपनी रचनाओं और विचारों से समाज को संवाद का नया रास्ता दिखा रहे हैं। 3 दिन के उत्सव में देश के 120 से ज्यादा साहित्यकार युवाओं को साहित्य की शक्ति से रूबरू करा रहे हैं। साहित्य उत्सव का मकसद लेखन, चिंतन और संवाद के जरिए युवाओं को समाज निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ना है। मुझे लगता है आप देख ही रहे हैं, मेला जैसा लग रहा है। हर मंडप पे कार्यक्रम चल रहे हैं। देश भर से, प्रदेश भर से लगभग 100 से अधिक साहित्यकार, बुद्धिजीवी, चिंतक अपनी अपनी बातें अलग अलग मंडप में रख रहे हैं और ये बड़ा कुंभ सजाने का प्रयास है। मुझे लग रहा है कि हम अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। साहित्य प्रेमी और कला संस्कृति से जुड़ाव रखने वाले अलग अलग श्रोताओं, दर्शकों का कहना है कि ऐसा लग रहा है जैसे साहित्य हमारे बहुत करीब आ गया हो। साहित्य उत्सव जैसे मंच नई पीढ़ी को लिखने, सोचने और सवाल करने का साहस देते हैं। नाम साहित्य का है, लेकिन इसमें संगीत है, कला है, साहित्य, संगीत और कला, और इसमें इससे जुड़ी सभी विधाएं जो श्रेष्ठ विधाएं हैं, जिसमें लोग जो है उसको सुनना पसंद करते हैं। हमारे लोक जीवन से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनका बहुत अच्छी शुरुआत आज 23 तारीख से हुई है, जो 25 तारीख तक चलेगी। 23, 24, 25। देखिए, अगर आप इस साहित्यिक कार्यक्रम को ध्यान से देखेंगे तो इसका नाम ही रायपुर साहित्य उत्सव रखा गया है। तो स्वाभाविक रूप से आप यदि देखेंगे, जैसे अब लोग कहते हैं कि भारत जो है युवाओं का देश है और यहाँ जितने भी कार्यक्रम है वो युवाओं को केंद्रित करके रखा गया है। इस प्रकार के कार्यक्रम न केवल रायपुर बल्कि जहाँ भी हो वहाँ पर रहने वाले जो युवा है उसके मन मस्तिष्क पर एक विशेष प्रभाव डालते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ जो आयोजक है उन्होंने न केवल साहित्यकारों को बल्कि रंगमंच कर्मियों को, फिल्म उद्योगों के जो पुरोधा है, इन सभी को उन्होंने बुलाने का प्रयास किया है। और अलग अलग तकनीकी सत्रों के माध्यम से जब छनकर बाहर आएगी तो निश्चित रूप से हमारे जो रायपुर है और छत्तीसगढ़ है उसके लिए बहुत ही फलदायी साबित होगा। 23, 24, 25 3 दिन का रायपुर साहित्य सम्मेलन ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और जिसमें देश भर से साहित्यकार, रंगकर्मी, इसमें जो बड़े लेखक हैं जो छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को शायद पहली बार देख रहे होंगे। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी बात है और खासकर छत्तीसगढ़ में जो युवा है, जो नई पीढ़ी, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा आयोजन हमारे प्रदेश में हो रहा है, रायपुर राजधानी में हो रहा है। और आयोजकों ने बहुत अच्छी तैयारियाँ की है। आज पहला दिन था और जिस तरह से अलग अलग सत्र चलेंगे, उन सत्रों पर बहुत सारी बातों की जानकारी भी होगी। मुझे लगता है साहित्य के क्षेत्र में एक अच्छी पहल है। साहित्य होते रहना चाहिए जिससे कि लोगों में जागरूकता और लोगों को जानकारी मिले कि इसका क्या महत्व, हमारे साहित्य का कहाँ से आज कहाँ जा रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं, ये सब चीज़ों का मतलब कि मूल्यांकन करने का समय है। वहीं युवाओं के लिए ओपन माइक सत्र विशेष आकर्षण बने हैं, जहां नवोदित रचनाकार अपनी कविताएं, कहानियां और विचार बेझिझक मंच से साझा कर रहे हैं। साहित्यिक चर्चाएं, सांस्कृतिक संध्या और चाणक्य नाटक जैसे कार्यक्रम बच्चों और युवाओं में इतिहास, विचार और संस्कृति के प्रति रुचि जगा रहे हैं। यहाँ साहित्य उत्सव के लिए हमसे कुछ रचनाएं मंगाई गई थी जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति या पूरे भारत की संस्कृति में जो हमारे देश का प्रचार प्रसार अच्छे से कर सके उसके लिए था। तो इसमें हम लोगों ने भी अपना वीडियो भेजा था, उसके आधार पे हमारा चयन किया गया और इस रायपुर साहित्य उत्सव में हमको सम्मानित किया गया। ओपन माइक के कार्यक्रम में मैं यहाँ शामिल हुई थी। साथ ही एक शिक्षिका होने के नाते बच्चों को हम शिक्षा और साहित्य से जोड़ के ही पढ़ाते हैं,
तो बहुत अच्छा लगा और अच्छा भी लगा कि इस तरह का आयोजन अगर होता रहे। यहाँ पर मुझे सुबह से बहुत अलग अलग विभिन्न प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही है। आज सुबह मैं ऐसी जनजाति से मिली जो मतलब मांदर और झांझर के इंस्ट्रूमेंट से लोकगीत गाते हैं। उस जाति का नाम है बैगा। और फिर हम कृष्णा पब्लिक स्कूल की तरफ से आए तो वो लोग क्विज़ करवा रहे हैं बच्चों का 6वीं से 8वीं तक, तो वहाँ पर भी नॉलेज ग्रहण करने को मिला। और यहाँ ओपन माइक की भी प्रतियोगिता हो रही है जहाँ पे मैंने शायरी बोली, मेरी दोस्त ने पोयम बोली और पूरा मंच रंगा हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर, मतलब अलग टाइप का अनुभव है, तो सबको आना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि जब युवा साहित्य, कला और विचार से जुड़ते हैं तो समाज खुद ही हिंसा और नकारात्मकता से दूर रहता है। साहित्य समाज को दिशा देता है और हमारी कोशिश है कि छत्तीसगढ़ के युवा साहित्य और संस्कृति से जुड़कर प्रदेश का नाम देश दुनिया में रोशन करे। रायपुर साहित्य उत्सव आदि से अनादि 3 दिवसीय इसका आयोजन हुआ है और शुभारंभ करने के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे राज्यसभा के उप सभापति आदरणीय श्री हरिवंश जी उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर पधारे हुए हैं। उनके कर कमलों से ये साहित्य उत्सव का शुभारंभ हुआ है और ये 3 दिनों तक चलने वाला है और इसमें पूरे देश और प्रदेश से प्रख्यात साहित्यकार उपस्थित हुए हैं। साहित्य उत्सव स्थल पर 4 भव्य स्टेज बनाए गए हैं। मुख्य मंडप का नाम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित विनोद कुमार शुक्ला के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा पुस्तक मेले में 15 से ज्यादा राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशक अपनी पुस्तकों के साथ मौजूद हैं। मुझे लगता है कि इस पूरे आयोजन के पीछे जिस तरह से सत्रों की रूपरेखा, इसके प्रतिभागियों को जितना मैं देख पाया हूँ, समझ पाया हूँ, जिस तरह से मंडपों का नाम निर्धारित किया गया है, स्मरण करने का, उन सभी को आदर देने का और साथ साथ नई पीढ़ी या कुछ बाहर के ऐसे लोग हो सकते हैं जो छत्तीसगढ़ की इस विरासत से, इस संपन्न परंपरा से जो परिचित ना हो, उन सारे लोगों को इसके साथ एक साथ देखने का और उनको समन्वित रूप से यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास है। बहुत अद्भुत माहौल है इस रायपुर साहित्य उत्सव का, जो युवाओं को एक बड़ा अवसर दे रही है अपनी प्रतिभा को सबके सामने लाने का और खासकर कि जो साहित्यिक या साहित्य से जुड़े जो लोग हैं उनको तो एक बहुत बड़ा अवसर आज मिल रहा है इस साहित्य की इस गंगा में डुबकी लगाने का। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ये जो साहित्य उत्सव है ये कहीं ना कहीं युवाओं को, पूरे समाज को ये मैसेज देने के लिए है कि साहित्य ना सिर्फ समाज का आईना है बल्कि वो भविष्य की दिशा भी तय करता है। और जिस तरह से ये उत्सव हो रहा है ये पूरे प्रदेश को ये मैसेज देगा कि प्रदेश अब नक्सलवाद की छाया से या जिस तरह से बोला जाता है कि पिछड़ी छाया से, उससे निकलकर अब साहित्य विकास और तमाम तरह की इस तरह की नए अपने कैरेक्टर के साथ उभर रहा है छत्तीसगढ़। ये एक अच्छा मैसेजिंग है। साहित्य के साथ साथ फूड स्टॉल्स में बस्तर के पारंपरिक व्यंजन, महुआ, लड्डू, मिलेट बिस्किट, नमकीन, मड़िया पेट जैसे पौष्टिक पेय भी है, जो छत्तीसगढ़ की पारंपरिक जीवन शैली और खान पान की वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्ता को बता रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है थोड़ा सा फन एलिमेंट होना चाहिए, साथ में खाना होना चाहिए। और खाना जो आपको यहाँ पे व्यंजन मिल रहा है, देखिए जितनी यहाँ पे दीदियाँ आई हुई हैं, इनके मतलब बोलते हैं ना ममत्व से इतना जो प्यारा जो स्वाद आ रहा है इसका, आप जो मज़ेदार अलग ही और बहुत कम प्राइस में 20 रुपये आपको प्लेट मिल रहा है और सारी चीज़ों की सुविधाएं हैं। गवर्नमेंट से मैं इस चीज़ के लिए पहली बार मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ। मैं हमेशा खुश रहता हूँ, पर ये जो उन्होंने कराया है, बहुत सारे यंग टैलेंट को मौका भी मिला है। रायपुर साहित्य उत्सव साबित कर रहा है कि शब्दों की ताकत हथियारों से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। जब साहित्य, संस्कृति और संवाद साथ चलते हैं तो समाज नई दिशा में आगे बढ़ता है। रायपुर से कैमरामैन शशिकांत के साथ हिमांशु पटेल की रिपोर्ट। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।